है तो मुमकिन है, मोदी है तो गारंटी है। मैं बेटी का अपमान, महिला का अपमान, क्यों छुट्टी कैंसिल होगा उसका? क्यों मातृत्व अवकाश बंद होगा उसका? क्यों उसके लिए छुट्टी को कैंसिल किया जाना? ये तो महिलाओं का अपमान है। तो महिलाओं का अपमान तो इनका डीएनए है। स्मृति ईरानी जी, आप महिला हैं, लेकिन आप पौष महिला हैं। आपको कहां इस पीड़ा का एहसास होगा कि पीरियड के दौर में हमारी बेटी और बहनें कितनी मानसिक यातना झेलती है। उसमें श्रम दान करना, उसमें काम करना कर्मचारी के रूप में कितना दुष्कर होता है उनके लिए। लेकिन ये लोग तो अडानी के लोग हैं ना, इनको कहां पता है कि महिलाओं के प्रति दर्द क्या होता है। अरे भीड़ में कहां मुकाबला भाजपा हमसे कर पाएगी? अरे भाजपा ने तो लिटमस टेस्ट किया, भीम संवाद का जवाब अंबेडकर समागम में दिया। दलितों का अपमान इससे बड़ा क्या हो सकता है? सावरकर का वंशज अंबेडकर की बात कर रहे थे और अंबेडकर के मानने वाले पानी में भीग रहे थे और राजनीति के 9 सामंत मंच पर चढ़ के भाषण दे रहे थे। अब 500 आदमी जुटा था कि नहीं? सम्राट चौधरी जी के परिवार के लोग मुखिया का चुनाव हारे हैं अभी। जब बुलवाएंगे तो बहुत बात बोलेंगे। राजनीति का गीदड़ है भारतीय जनता पार्टी। डर गया नीतीश कुमार जी के सभा से। केवल सभा तो हम करेंगे और आपके फर्जी हिंदुत्व का, फर्जी गारंटी का। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने आज स्मृति ईरानी पे जोरदार हमला बोला है। उन्होंने सीधे तौर पे आरोप लगाते हुए कहा कि जो लोग महिला के अस्मत लूटने के बावजूद कुछ नहीं बोलते हैं, आज माहवारी का जो छुट्टी भी अब कैंसिल कर दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। आइए सुनते हैं नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा है। बनारस की रैली, विपक्ष कह रही है कि जिस तरह से बनारस की रैली को स्थगित कर दिया गया है, वहां भीड़ जुटने का डर, ये था डर था कि वहां भीड़ ही नहीं जुटी। अरे भीड़ में कहां मुकाबला भाजपा हमसे कर पाएगी? अरे भाजपा ने तो लिटमस टेस्ट किया, भीम संवाद का जवाब अंबेडकर समागम में दिया। दलितों का अपमान इससे बड़ा क्या हो सकता है? सावरकर का वंशज अंबेडकर की बात कर रहे थे और अंबेडकर के मानने वाले पानी में भीग रहे थे और राजनीति के 9 सामंत मंच पर चढ़ के भाषण दे रहे थे। अब 500 आदमी जुटा था कि नहीं? 500 भी। अब मेरा वेटनरी कॉलेज वाला दिखा दीजिए। अब पान बुनकर ताती सम्मेलन किए थे। मैंने जितना नित्यानंद राय को सिपाही रहता है उतना आदमी भी नहीं था उसमें। तो भीड़ जुटेगा आपसे ज्यादा। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि जो एमपी में चुनाव हुए और 10 जो प्रत्याशी उतारे थे, जदयू ने किसी भी प्रत्याशी में 2000 का बिल्कुल हार नहीं बिल्कुल किया। बिल्कुल और यहाँ के जो उनके वार्ड काउंसलर हैं उससे ज्यादा बिल्कुल सम्राट चौधरी जी के परिवार के लोग मुखिया का चुनाव हारे हैं अभी। जब बुलवाएंगे तो बहुत बात बोल देंगे हम। अभी उनके घरे में मुखिया का चुनाव लड़े, अब पिताजी भी रहे, हम ही लोग उनको एमपी बनाए थे और चुनाव हार गए। तो हम तो यह कहते हैं कि हम हार गए। याद है कि चूंकि सम्राट चौधरी राजनीति में नए बहुत पार्टी बदल के आए हैं ना। याद है ना 1980 जब भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक परिवार नियोजन हुआ था, 2 सांसद थे। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल है कि आखिर डर क्यों गया? राजनीति का गीदड़ है भारतीय जनता पार्टी। डर गया नीतीश कुमार जी के सभा से। केवल प्रबंधक पर दबाव बनाने लगे आप। कितना दबाव बनाओगे? दबाव का जवाब जनता देती है। सभा तो हम करेंगे और आपके फर्जी हिंदुत्व का, फर्जी गारंटी का, फर्जी गारंटी जो देते हैं ना, ये उस सब का राजनीतिक शल्य चिकित्सा वाराणसी से करेंगे। वाराणसी में ही नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश से सहित विभिन्न राज्यों में जाकर के करेंगे। इसका क्या स्वरूप होगा यह तो पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन मोदी जी को 2015 में हराए हैं, उस इतिहास को फिर रिपीट करेंगे। माहवारी के दौरान जो महिलाएं जॉब करती थी उनको छुट्टी दिया जाता था, लेकिन स्मृति ईरानी ने उस छुट्टी को अब कैंसिल करवा दिया। कहा कि अब छुट्टी लेंगे तो पेमेंट कटेगा। क्या कहेंगे? मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो गारंटी है। मैं बेटी का अपमान, महिला का अपमान, क्यों छुट्टी कैंसिल होगा उसका? क्यों मातृत्व अवकाश बंद होगा उसका? क्यों उसके लिए छुट्टी को कैंसिल किया जाना? ये तो महिलाओं का अपमान है। क्योंकि महिला की अस्मत लूटी जाती रही और देश का कायर प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए, चुनाव प्रचार में उत्तर पूर्व में नहीं गए। पहलवान जो रेसलर थे हमारे, महिला पहलवानों का अपमान हुआ और माननीय न्यायालय के निर्देश के बावजूद राजनीति का सहवाला बना करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह उसको रखे हुए थे।
तो महिलाओं का अपमान तो इनका डीएनए है। स्मृति ईरानी जी, आप महिला हैं, लेकिन आप पौष महिला हैं। आपको कहाँ इस पीड़ा का एहसास होगा कि पीरियड के दौर में हमारी बेटी और बहनें कितनी मानसिक यातना झेलती है। उसमें श्रम दान करना, उसमें काम करना कर्मचारी के रूप में कितना दुष्कर होता है उनके लिए। लेकिन ये लोग तो अडानी के लोग हैं ना, इनको कहाँ पता है कि महिलाओं के प्रति दर्द क्या होता है। अच्छा, डीएमसीएच में जिस तरह से शराब पार्टी चल रही थी डॉक्टरों के द्वारा शराब बंदी के बावजूद, तो वहीं जीतन राम मांझी लगातार कहते आ रहे हैं कि शराब बंदी है वो जो बिहार में बंद होनी चाहिए। जीतन राम मांझी जी को पहले तो जरा सा घूमना उमना चाहिए, क्योंकि पटना में रह के वो कुंठित हो रहे हैं राजनीतिक रूप से। उनको गुजरात जाना चाहिए, गुजरात में जाकर के दर्शन करना चाहिए, गुजरात में वेबसाइट देखना चाहिए कि एक भी व्यक्ति को सजा नहीं मिलता है वहाँ। वहाँ दारू पिलाने का लाइसेंस ऐसा है, शराबबंदी है, वर्धा में शराबबंदी लागू है, तो शराब मिल सकता है। तो जीतन राम मांझी जी, आपने सूचना नहीं दिया दरभंगा के सीनियर एसपी को? सोशल मीडिया में यह सूचना मिली, कानून के जद में आए। और हम जीतन राम मांझी जी आपको कहना चाहते हैं, आपका पार्टी का टिकट खतरे में है एनडीए में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ कहा है 5 जनवरी 2017 को गांधी मैदान में, गोडसे के राजनीतिक खानदान के ये लोग हैं, तो कहा था कि नीतीश कुमार जी ने साहसिक फैसला लिया है और केवल नीतीश कुमार सरकार के बस का चीज नहीं है, तमाम दल और संगठनों को सहयोग करना चाहिए। तो जीतन राम मांझी जी, अगर प्रधानमंत्री के ऊपर आप टिप्पणी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जो लोकसभा चुनाव है वहाँ सब परिवार का बिना टिकटे के नहीं हो जाइए, तो फिर पुनः मुझको बाबा कहिएगा तो हमारे यहाँ नो एंट्री का जोन लग गया है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी सरकारी कर्मी हो, प्रदेश के अंदर नहीं देश के किसी कोने में अगर शराब पीते पकड़े जाएंगे तो नौकरी से वो बर्खास्त होंगे। हम विभिन्न डॉक्टर संगठनों से भी अपील करते हैं कि वो शिशु रोग के विशेषज्ञों का सम्मेलन था, ये बच्चे हैं, नौनिहाल बच्चे हैं, उनके चिकित्सारत वैसे डॉक्टर जो शराब पीकर पीते हो, निश्चित रूप से डॉक्टर संगठन को भी, चिकित्सक संगठन को संज्ञान में लेना चाहिए और इस दिशा में सार्थक कार्रवाई करनी चाहिए। तो आपने सुना नीरज कुमार नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी पर जोरदार हमला बोला है और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से महिलाओं के जो माहवारी के दौरान छुट्टियां दी जाती थी वो अब समाप्त कर दी गई है स्मृति ईरानी के द्वारा। ये काफी दुखद है और ये बतलाने के लिए पर्याप्त है कि ये लोग महिला के जब अस्मत भी लूट जाएगा तो ये लोग कुछ करने वाले नहीं है, क्योंकि मणिपुर में जो घटनाएं घटी उस पर प्रधानमंत्री जाना भी मुनासिब नहीं समझे। साथ ही साथ उन्होंने रेसलर को लेकर के भी कहा कि किस प्रकार से बृजभूषण के द्वारा महिलाओं के साथ, खास करके खिलाड़ियों के साथ उत्पीड़न का जो मामला सामने आया था, इस पर भी एक बयान तक देना मुनासिब नहीं समझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये लोग महिलाओं के सम्मान की क्या बात करेंगे? इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।